गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों क्लास 10th का चैप्टर 3 का मैंने इंट्रोडक्शन डाला लास्ट टाइम। आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया, कोई भी ऐसा बालक जो इंटरेस्टेड हो, पढ़ता ही नहीं कोई सा, नहीं बताया ऐसा चैप्टर कैसा लगा, क्या था, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं से बच्चों, नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ते हैं आगे। चैप्टर में 3rd का इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ लास्ट टाइम। 3rd चैप्टर नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म से बच्चों। अब इसमें एक्सरसाइज करेंगे हम 3.1। कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? 3.1, जिसमें हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है हमें बच्चों? ग्राफ। तो सभी के पास बुक हो, अपनी अपनी बुक लेके बैठ जाएं, क्वेश्चन में फर्स्ट पढ़ लें। से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? एक आफ्ताब है, आफ्ताब बेटे, उसका एक बेटा है, बेटा है क्या है, हाँ पुत्र, बेटे उसकी एक बेटी है। कहता है कि अगर वो 7 साल पहले की बात कर रहा है तो कहता है कि मैं अपनी जो बेटी है उसे 3 टाइम्स मोर था, 3 गुना था, और मतलब आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष बाद मैं अपनी बेटी से 3 गुना था। मतलब कहने तो क्या है बच्चों, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक बंदा आफ्ताब है, वो कहता है अगर मेरी आप उम्र देखोगे 7 साल पहले की, बिफोर 7 ईयर्स अगो, या एगो 7 ईयर्स, या बिफोर 7 ईयर्स, तो जो मेरी एज है ना, मैं अपनी बेटी से 7 गुना था। कितना गुना था? 7 टाइम्स। मानो कि आप लोग 7 साल पहले की बात करते हैं, अगर आप 10 साल के हो तो आपके पापा 70 साल के, दादा 70 साल के थे। समझ गए बच्चों? यानी कि पहले की बात करेगा तो माइनस कर देंगे, पीछे पहुंच जाएंगे। और पूछता है कि बाद में, कह रहा 3 साल बाद, 3 साल बाद बच्चों कितना? कहता है कि अब अगर 3 साल बाद जोड़ोगे आप तो मैं अपनी बेटी से 3 गुना हो जाऊंगा। कितना हो जाऊंगा? 3 गुना। चलो मैं एक सवाल तुम्हें देता हूँ इसी बात पे। एक बात बताओ कि एक बच्चा पैदा हुआ, एक उसका भाई था, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो जब वो 1 साल का हुआ तो उसका भाई उसे डबल साल का था, मतलब 2 साल का था। सुना मेरा ध्यान से? एक बेटा, मतलब 2 भाई हैं, एक की उम्र 1 साल है तो दूसरे से डबल है, मतलब 2 साल का है। तो 100 साल बाद दोनों कितने कितने साल के हो जाएंगे? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, मतलब आंसर दे देना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते हैं हम पहले बोर्ड पर, मान लेते हैं, मानते हैं, माना। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, ग्राफ बनेगा इसमें। माना आफ्ताब, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे हम। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x ईयर। से बेटे, अब बेटे मैं, अब एक बार ध्यान देखो, चैप्टर नाम क्या? 2 वेरिएबल होने चाहिए। हम इसमें एक x यूज नहीं करेंगे, y भी यूज करना पड़ेगा बच्चों। क्यों यूज करना पड़ेगा? चैप्टर का नाम है 2 चर वाले, यानी कि 2 लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल होने चाहिए बेटे। अब हम आगे लिखते हैं बच्चे, माना, मतलब आफ्ताब, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कितनी बच्चों? y वर्ष। ग्राफ बनेगा बच्चों, हम लिखे बेटे प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब्स कर देना अपोस्ट्रोफी एस, आफ्ताब्स डॉटर, DAUGSTER, डॉटर इज इक्वल्स टू बेटे y ईयर्स। से बेटे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, पहली शर्त। पहली शर्त क्या है बच्चों? पहली शर्त पूरी कर लेते हैं इसकी। पहली शर्त है क्या? पहली शर्त जो है बेटे वो करता है 7 साल पहले की बात कर रहा है, बिफोर 7 ईयर, बिफोर 7 ईयर, 7 साल पहले, 7 साल पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। एक बात मुझे बताएंगे आप लोग, मानो आप लोग आज टाइम 13-14 साल के होंगे, 7 साल पहले कितने के होंगे भाई? अपनी एज में 7 घटा दो। अब 7 साल पहले आपकी मम्मी कितने की होंगी तो 7 साल उसमें भी घटेगा। ऐसा थोड़ी कि तुम कम हो तो मम्मी कम नहीं हुई। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल आपकी कम हो जाएगी, 5 साल आपके गार्जियन से कम हो जाएगी एज। पक्की बात है बच्चों? ठीक है, तो अब समझते हैं आगे। से बच्चों क्या समझते हैं? ये लिखी जाएगी लाइन, यहां पर लिखिए बच्चों। अब तो बेटे 7 तो कम कर दो यहां पर, और 7 कर दो बेटी में कम कर दे बच्चों कम। भाई 7 साल पहले की बात करें तो दोनों में 7-7 कम कर देंगे आप लोग। अगर आगे की बात कर दे तो 7-7 प्लस कर दे दोनों में। से बेटे अब जो आफ्ताब है अपनी बेटी से कितना टाइम्स है बच्चों? 7 टाइम्स।
कितना है 7 गुना। बेटी में ही गुना करेंगे, आपकी जो मम्मी है आपसे 3 गुना है, तो आपकी एज में मल्टीप्लाई होगी 3 की, ना कि मम्मी की एज में 3 की मल्टीप्लाई होगी। समझ गए भाई? आपसे 3 गुना आपकी मम्मी है, तो आप भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, या मम्मी में कर दोगे 3 की, फिर तो तुम 1.5 साल के पहुंच जाओगे। समझ गए हैं भाई? जो समझते हैं आगे। x माइनस 7, 7 वन सा 7, 7 7 सा 49। सही बच्चों? अब मैं थोड़ा सा साइड में शो कर रहा हूँ बच्चों, कि यहाँ आपको दिखेगा नहीं, फिर ये ऊपर की तरफ कर दूं बेटे थिएटर, ऊपर सब चीज हटा दूं। ये लिख लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लेना आप लोग, ठीक है बच्चों? वीडियो पॉज कर लेना, लिख लेना बच्चों। हमने प्रेजेंटेज एक्स वाई मान ली, अब तुम क्या एक्स वाई क्यों मान ली? प्रेजेंटेज अबे एबीसीडी मान लो, जो तो वो मान लो, कुछ तो मानोगे। हमारे पास है थोड़ी, अगर हमारे पास आंसर होता तो हम लेट क्यों करते? पूरा मैथ्स लिखा है लेट के ऊपर, और लेट प्रूव करता है बाद में कि ये बात सही थी। समझ गए? चलो मैं रफ कर रहा हूँ। पता तो है क्लास कौन चल रही है? कभी क्लास ही भूल जाओ रफ होते ही। चलो बच्चों चले आगे, आगे समझते हैं। x माइनस 7, इस 7 को उधर ले जाओ, इस वाले माइनस वाले को उधर ले जाओ, हो जाए बेटे 7y माइनस 49 प्लस 7। x बराबर हो गया 7y, 7 क्या कितना बचे बेटे? कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा 42। कितना बचे बेटे? 42। आप इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे? बॉक्स में बंद कर देंगे आप लोग। यहाँ तक समझ गए बच्चों? ठीक है, अब मैं इसे भी रफ कर रहा हूं बच्चों, ये लिख लेना आराम से। अब हम इसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझना ध्यान से मेरी बात। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, फिर आप ग्राफ बनाएंगे। एक क्वेश्चन करेंगे बस आज हम ढंग से, पर समझ लेंगे अच्छे से तब। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है बेटे? हमें एक्स वाई पे कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करनी है बेटे, जिससे क्या है हमारा ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाए। अब हमें कैसे करना, बहुत बारीकी से समझना बच्चों। हमें कुछ ऐसी बड़ी वैल्यू रखनी है कि 42 से ऊपर पहुंच जाए, ताकि हमारा जो ग्राफ बनेगा फिर बेटे वो पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अगर मैं यहाँ पर ध्यान समझना बच्चों, बहुत बारीकी से देखो, मैं पहले समझाऊंगा फिर मैं सिंपल बना दिखाऊंगा। मैंने मान लिया, माना ये लिखते हैं y बराबर बेटे, मतलब y पे ऐसी वैल्यू रखो जिस 7 मल्टीप्लाई करने से 42 से ऊपर आ जाए। अगर मैं यहाँ पर 7 धर दूं, 7 रख दे बेटे, पुट, यहाँ पुट लिख देना बस, पुट y को 7 रखिए, x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 माइनस 42। वैल्यू तो पुट करनी आती हुई कर दो। अबे 7 तो रख लोगे ना यहाँ पर y पे, है भाई? और जब वैल्यू पुट करते तो बीच में मल्टीप्लाई आ जाती है। 7 कितना हो गया? 49, 49 माइनस 42 कितना आ गया? 7। x की वैल्यू भी इतनी आ गई, 7 आ गई। y 7 तो x भी कितना आ गया? 7। पहले लॉन्ग मेथड समझाऊंगा फिर शॉर्ट समझाऊंगा, जो सा सही लगेगा वो कर लेना पेपर में, पहले समझ लो। अब लिखेंगे y बराबर 8 रखने पर, 8 रखने पर। अब आप पूछोगे सर ये रख क्यों रहे हैं हम? बेटा हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे पास x y की वैल्यू आ जाए और हम ग्राफ बना लें। ग्राफ तभी बन पाएगा जब हमारे पास x और y की वैल्यू क्लियरली होगी। y का मान 8 धरिए यहाँ पर, x बराबर 7 गुणा 8 माइनस 42। 7 कितना होता है बच्चों? 56 माइनस 42 कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14। एक्स अगर y की वैल्यू 8 रखो तो x कितनी आ गई? 14। आगे रखिए y इज इक्वल्स टू y बराबर 9 रखने पर, 9 ये 6 ही रख लो, चाहे 6 रखो, 6 रखने पर, 6 रखने पर, 6 क्यों रखा बताऊंगा? 6 क्यों रखा? पुट y इज इक्वल्स टू 6, पुट y इज इक्वल्स टू 6। अब 6 धरो यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 7 गुणा 6 माइनस 42, तो 42 माइनस 42, 42 माइनस 42 कितना x वैल्यू? 0 आ गई। चाहो तो आप इसे यहीं पहले 6 रख लो, फिर 7 रख लो, फिर 8 रख लो, कैसे रख लो जैसे तुम्हारा मन करे, जैसे मन करे। अब मैं शॉर्ट में समझाऊँ, बहुत ही शॉर्ट में। आप इसे एक बॉक्स बनाओ, इस तरह से बॉक्स बना लो, इस तरह से। समझना मेरी पूरी बात, समझते हैं पूरी बात बच्चों? ठीक है, अब मेरे बात ध्यान समझना। यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y, समझ गए? मैंने पहले y पे कितना धरा? 7। कितना रखा? 7। तो x की वैल्यू भी कितनी आई? 7। y की वैल्यू कितनी धरी? y की धरी 8, तो x कितनी आई बच्चों? 14। x कितनी रखी बच्चों? y कितनी रखी बच्चों? 6, तो x कितनी आई? 0।
अब चाहो तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ये चीज़ झंझट ना लिख के डायरेक्ट ये बना देना बॉक्स। ये कैसे बनाओगे, रफ में सोल्व कर लेना और यहाँ फिर बना देना डायरेक्ट बॉक्स, डायरेक्ट बॉक्स। ये चाहे मत, इतना काम चाहे मत करना, कोई दिक्कत नहीं है इतना, डायरेक्ट ये बॉक्स बना देना, काम चल जाएगा आप लोगों का। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं से हटा रहा हूँ, उससे बनाऊंगा ग्राफ। अब वो ग्राफ और समझ लो, कराऊंगा आज एक ही क्वेश्चन ताकि तुम्हें ढंग से समझ में आ जाए। कर दो रहा बच्चों, चलिए समझते हैं आगे। भाई कॉल आ रही है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, इतने से कॉपी करो फटाफट, एक बार सुन लूँ मैं। चलो समझते हैं पहले को, अभी करेंगे पढ़ाने के बाद। चलो समझे। चलो समझो बच्चों, हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझना ध्यान से ग्राफ कितना बाल को यहाँ पर कितना ले बच्चों, 1 2 3 है, तो लिखो 2 चले भाई, कितना 8 हो गया, कितना 10 12, कितना बाल को, गलत टेढ़ा बनना है क्या, पे बता भी ना है बे, टेढ़ा बना देख तो ले एक बार क्यों। कितना बच्चों, 2 4 6 8 10 12 14 बच्चों, ये यहाँ पर गई ऐसे, यहाँ वाई 2 4 6 8 10 12 14। बेटे जब आप स्केल से बनाओ तो गैप बराबर होना चाहिए, गैप, ये गैप बराबर होना चाहिए, गैप बराबर, इधर भी गैप बराबर होना चाहिए बेटे। ये तो बिना स्केल के बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप सुनो ध्यान से, ये बनाओ पूरा बॉक्स, बिना एक्स, पहले एक्स पे चलो, एक्स पे 7, चलो एक्स पे 7, 2 4 6, यहाँ बैठेगा 7, 7 यहाँ आ गया, वाई पे भी 7, 2 4 से 7। अब दोनों को बढ़ाओ आगे, दोनों कहाँ मिले बेटे, यहाँ कर मिल गए दोनों आपस में, दोनों कहाँ मिले, यहाँ कर मिले। भाई एक्स पे पहले चलेंगे हम, चलो लिख लो यार, इसे एक्स लिख लो, इसे वाई लिख लो, यहाँ 0 लिख लो, बस ठीक है बच्चों। एक्स पे सच पहले चलेंगे, एक्स पे फिर चलेंगे वाई पे। अब चलो एक्स पे 14 ये रहा, वाई पे कितना बेटे, वाई पे चलेंगे हम 8, चलो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, सही बेटे, चलो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड, एक्स पे क्या 0, वाई पे कितना 6, 6 कहाँ बैठेगा बच्चों, 6 बैठ गया आपका, ये रहा यहाँ पर। तो जो लाइन बनेगी बच्चों, वो लाइन इस तरह से बनेगी, इन तीनों को मिला दीजिए बस आप। ये लाइन जो बनेगी बेटे, मेरी तो टेढ़ी लाइन बच्चों, मेरी तो लाइन जो टेढ़ी बैठ रही है, आप लोगों की सीधी लाइन चाहिए बेटे, बिल्कुल सीधी लाइन। ये बन गया हमारा ग्राफ, एक कंडीशन पूरी हो गई हमारी ग्राफ की। क्लियर हो गए बच्चों, यहाँ तक समझ गए। आपको पॉइंट मिलाने हैं, मिलते हैं ग्राफ बन जाएगा। आपका स्केल से बनाना है, सही ग्राफ आएगा। पहले आप एक्स पे चलेंगे, फिर आप वाई पे चलेंगे, पहले एक्स पे चलेंगे फिर वाई पे चलेंगे, जहां मिलते रहेंगे उस पॉइंट को कॉमन करते रहेंगे और वहां से एक लाइन खींच देंगे। ये बन गया पहला कंडीशन, कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे, कर दो रफ। अभी सेकंड कंडीशन बच्चों उसकी करो बेटे रफ, सेकंड कंडीशन, बस सेकंड कंडीशन छोड़ दूंगा, पूरा ग्राफ समझाऊं, पूरा समझते हैं पर शॉर्ट में समझाऊंगा उस समय बच्चों। जो कंडीशन सेकंड है, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त बेटे, सेकंड कंडीशन कहता है आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बच्चों, 3 वर्ष बाद कहता है बालक। अब 3 वर्ष बाद जब कह रहा है, ये समझते ध्यान से, 3 वर्ष बाद कहता है कि जो मैं ना, मेरी जो उम्र है 3 वर्ष बाद की बात करते हैं बच्चों, ये आफ्ताब हो गया, इसकी बेटी हो गई। अब 3 वर्ष बाद यानी कि आप 10 साल के, 3 साल बाद कितने हो 13 के, तो 3 यहाँ जोड़ दीजिए और 3 यहाँ जोड़ दीजिए, ये बन गई बेटी, ये आ गया आफ्ताब। अब आफ्ताब अपनी बेटी से कितना गुना हो गया, 3 टाइम्स, कितना हो गया 3 टाइम्स, समझ गए। x + 3 बराबर 3 × 1 = 3 प्लस में 3 × 3 = 9, समझ गए भाई। 3 वर्ष बाद आफ्ताब अपनी बेटी से 3 गुना हो गया, सही है यहाँ तक। अब इस 3 को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा 3y + 9 - 3, तो x बराबर हो गया 3y + 6, समझ गए। इसे कर दीजिए बॉक्स में। अब मैं समझाऊँ बहुत स्पीड से आपको। अब डायरेक्ट बॉक्स बनाओ बेटे, डायरेक्ट बॉक्स, समझना कोशिश करना समझने की। डायरेक्ट बॉक्स बनाएंगे बच्चों हम, डायरेक्ट कोशिश करना समझ पाओ। यहां पर क्या है x और यहां पर क्या है y। अब सुनो ध्यान से, तुम क्या होगे, x पे प्रॉपर्टी क्यों धरे बेटे, x साइड में अकेला है तो उसे अकेले रहने दो, जो साथ में उसकी प्रॉपर्टी रखो।
पहले रखते हैं बेटे हम, कितना रखते हैं बच्चों, 1 रखते हैं बच्चों, एक्स पे रखो 1, चलो पहले 0 रखो, 0 अगर मैं एक्स पे कितना बेटे, एक्स पे 0 रखना है बच्चों, नहीं वाई पे रखिए, मान लो वाई पे 0 रखिए, वाई पे क्या रखिए 0। जब हम वाई पे 0 रखेंगे बेटे तो 3 मल्टीप्लाई भाई 3 मल्टीप्लाई 0, 3 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 6 में जोड़ो कितना है बेटे, तो 6 आएगा, नहीं आएगा बच्चों। अगर मैं वाई पे 0 धर दूं तो 3 0 0 हो जाएगा, कितना बच गया 6 बचेगा, 6 आ गया। अगर मैं वाई पे 1 धर दूं, वाई पे क्या रख दूं 1, तो 3 1 सा 3 + 6 कितना हो गया 9, समझ में आ गया बच्चों। भाई 3 0 0 तो 0 रखे तो कितना बचा 6, तो एक्चुअली कितनी आ गई 6 आ गई। अगर मैं 1 धरूंगा तो 3 1 सा 3, और 3 + 6 कितना हो गया 9 वो आ गया, और 2 रखूँ तो 3 2 सा 6, 6 + 6 मतलब, और 2 रखूँ बेटे, वाई पे क्या धर दिया 2, तो 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना हो गया 12। समझ गए इस बात को, इतना बड़ा ना करें, शॉर्ट में समझ लो। भाई 0 धरो एक बार, 3 0 0 खत्म हो गया, 6 बच गया, 1 धरो 3 एकम 3, 6 और 3 कितना हो गया 9, 2 धरो 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना हो गया बच्चों 12। समझ गए, समझ गए भाई। चलो अब इसे बना लेते हैं ग्राफ, बस आज एक ही क्वेश्चन समझेंगे, एक करेंगे हम कल। अब बनाते हैं इसे ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ग्राफ ग्राफ कैसे बनेगा समझिए ध्यान से। इसे लिखेंगे 0, इसे लिखेंगे x, इसे लिखेंगे y से बच्चों। तो पहले x पे चलते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब पहले x पे चलो, x पे कितना बच्चों 6 चलते हैं, y पे कितना बेटे 0, खत्म हो गया, छोड़ दो। x पे कितना 1, 1 का बैठेगा बच्चों यहाँ बैठेगा, y पे कितना, y पे चलेंगे बच्चों 9, यहाँ पर बैठेगा, सही बच्चों 9 यहाँ पर हो गया। अब आगे चलो, यानी कि ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये ऐसे मिलेगा यहाँ पर, ये मिल गया। अगला पॉइंट समझते हैं, x पे 12 12, चलो 12 यहाँ बैठेगा 12, y पे कितना y बैठेगा 2, यानी कि यहाँ पर लगभग। समझ गए बच्चों, भाई तो ग्राफ गलत हो गया बालक हमारा, है ना। x पे 6, ठीक है, पहला पॉइंट गलत तो नहीं कर दिया हम लोगों ने, कुछ गलत कर दिया भैया। अगर x पे हम 6 चलते हैं तो y 0 है, तो 6 रह गया बालक, सही है। चलो y, अच्छा x पे 9 चलना है हम लोगों को, x पे चलना है बच्चों 9, तो 9 चलेंगे यहाँ पर, गलत हो गया पॉइंट बेटे। x पे चलेंगे 9 और y पे चलेंगे 1, तो 9 कहाँ बैठेगा बच्चों 9 बैठेगा 1 यहाँ पर। समझ गए बच्चों, ये ग्राफ तो लाइन ऐसा आएगी बच्चों, इस तरह से, ये जो लाइन आएगी बेटे ये आएगी इस तरह से, गलत हो गया बच्चों, क्योंकि पहले x पे 9 चलेंगे बेटे 9, और y पे चलेंगे हम 1, तो लगभग यहाँ बैठेगा, ये बैठा यहाँ पर, से बच्चों 1 पॉइंट यहाँ बैठेगा। तो बच्चों ये ग्राफ हो गया हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर आज फर्स्ट हमने डीपली समझ लिया है, आप कोशिश करना डायरेक्ट इसे समझ पाओ। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। कितने मिनट की है?